पीसफुली अपना काम कर रहे थे। इस एमएस ने बाहर से किराए पे बंदे बुलवाए जो भट्टे के ऊपर काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बड़ी उम्रों के अनपढ़ लोग हैं, उनके हाथ में इन्होंने बैनर पकड़वाए। हमें तो ये भी इतलात है कि कितने लाख के फंड यूज किए गए इस काम के लिए, और उनको ला के उन्होंने, ये गवर्नमेंट का अदारा है, हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज मिलता है, ये पीआईसी के एग्जाम्पल रिपीट करने जा रहे हैं। ये पीआईसी वाला वाक्य रिपीट कर रहे हैं कि पीआईसी के अंदर लोग घुस के लोगों की, मरीजों की ड्रिपें तक छीन दी। इस तरह मुहज्जम माशरे काम करते हैं और इस तरह के एमएस होते हैं। ये एमएस इस टीम को चलाना चाह रहे हैं और ये एमएस बाहर से गुंडे बुला के अपने हमले को पिटवा रहे हैं। मैं आपको फुटेज देता हूँ, आप सारे लोग गवाए, बहुत सारे भाई उस वक्त मौजूद थे। आपने कोई डॉक्टर भी देखा बाहर सड़क पे जाता हुआ? कोई डॉक्टर भी देखा बाहर प्रोटेस्ट करते हुए? किसी डॉक्टर को भी आपने देखा कि वो सोशल मीडिया पे मुहिम चलाए? हमको नहीं सोशल मीडिया आता, हमें ये सड़कें नजर नहीं आती। हम अवाम की खिदमत में काम करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पिछले 4 दिन से डीसी साहब इस बात का जवाब दें, मैं क्या पिछले 4 दिन से उनको कंटिन्यूसली नहीं कांटेक्ट कर रहा कि सर मरीज सफर कर रहा है, मरीज सफर कर रहा है, इस मसले को हल करें। ये करप्ट एमएस है, ये एमएस मेंटल टॉर्चर करता है, खवातीन को हरास करता है। हमारी लेडी डॉक्टर्स कहती हैं कि हमारे घर वालों ने कहा है कि आपने इस अस्पताल में काम नहीं करना। इन्होंने रिजाइन क्यों दिए हैं? कोई जबरदस्ती किसी से रिजाइन नहीं ले सकता। जब 200 का 200 डॉक्टर क्यों इस्तीफा देके बैठता है? आज आपकी सारी नर्स इस्तीफा देके बैठी हैं, आपके पैरामेडिक्स इस्तीफा देके बैठे हैं। सारी दुनिया गलत है और एक बंदा सही है। वो रोती हैं आके हमारे पास कि हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम इतनी दूर से ट्रैवल करके खिदमत करने जाती हो या तुम जिनसी दरिंदगी का निशाना बनने जाती हो। हमारे पास वीडियो स्टेटमेंट पड़ी है, ये खवातीन सामने बैठी है। पूछे आप इनसे इनके साथ क्या सलूक किया है, और इस दरिंदे को कोई रोक नहीं सका। मैं बात को शॉर्ट करूंगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि पूरा पंजाब पड़ा है, सेक्रेटरी साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि सेक्रेटरी साहब ने ऐसे बंदे को यहाँ पे लगाना है जो ऑलरेडी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी चला रहा है और ये भी चला रहा है। इस पूरे शहर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं आपकी नजर में कि आप यहाँ पे एक परमानेंट एमएस लगा सकें जो इस अस्पताल को ऑन करे, जो कोई 1-1.5 साल टिके और टिके पुलिस को इम्प्लीमेंट करे। आपकी ऑडिशन 4 के बंदे पूरे पंजाब में लगाए जा रहे हैं 2-2 महीने के लिए, और उनको पता है कि हम यहाँ पे बेड़ा गर्क भी कर देंगे तो हमें 3 महीने बाद चले जाना है। बाद में सफर कौन करेगा? यही डॉक्टर आपके सामने आंसरेबल बैठे होंगे कि भाई दवाइयां नहीं है, भाई ये नहीं है, भाई वो नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर हमेशा से आंसरेबल ठहरा दिए जाते हैं। इन डॉक्टर्स के पास हुनर है इलाज का सामान औजार हमें गवर्नमेंट ने देने हैं। इस बात को सबको समझने की जरूरत है। हम डॉक्टर्स को सिर्फ एक इज्जत बचती है। जितनी हम तनख्वाह ले रहे हैं ना, हर बंदा ये कोट करता है कि डॉक्टर बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं और बड़ा कुछ कर रहे हैं। हमारे जो मेजोरिटी है 80% वो मेडिकल ऑफिसर है, 1,30,000 का तनख्वाह लेते हैं। और लाहौर से जो डॉक्टर चला है यहाँ पे आया, आप खुद एस्टिमेट लगा रहे लाख से ऊपर का वो पेट्रोल चलाते हैं रोजाना। 10,000 20,000 रुपए में कैसे गुजारा होता है, ये आपने मुझे सवाल का जवाब देना है आज की महंगाई में। उसके बावजूद ये लोग आके काम कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज बच रही है, इज्जत। और अगर इज्जत भी नहीं है और अगर टीम लीडर यहाँ बैठ के औरतों को गालियां देगा, हरास करेगा, उनके कपड़ों पे हाथ डालेगा, तो ये काबिल कबूल नहीं है। बस ये मुआशरा किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो सेक्रेटरी साहब से, डी साहब से हमारी तमाश होगी कि इस बंदे का फौरी एक्शन, ये बंदा अरेस्ट होना चाहिए जो खवातीन के कपड़ों पे हाथ डाल दे, जो उनको गालियां दे, जो उनको हरास करे, जो बाहर से गुंडे बुला के अपने इलाज गाह के ऊपर हमला करवा दे और जो अपने ही तिब्बी अमले की मार कुटाई करवाए और वो फंड्स का इस्तेमाल इन कामों के लिए किए। ऐसे बंदे की सर्विस टर्मिनेट होनी चाहिए, ऐसे बंदे को अरेस्ट करना चाहिए। मेरा मुतालबा है डी साहब से, मेरा मुतालबा है इसी साहब से, मेरा मुतालबा है डीपीओ साहब से, सीएम साहब से। ये ज़हनी मरीज है, इसको पहले तो फौरन आप अरेस्ट करें ऐसे बंदे को। इसने जितनी करप्शन की है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किधर है यहाँ का? हमारे मुल्क का कानून किधर है? जब आपके पास सबूत पड़े हैं, आपके पास गवाह बैठे हैं, वो अफेक्टिव बैठे हैं जिन्होंने इनको रिश्वत और भत्ता दिया है, वो अफेक्टिव बैठे हैं। क्योंकि हम लोग मजबूर थे, हमें तबादलों की धमकियां दी जाती हैं, हमें कहा जाता है आपको लोगों में गंदा कर दूंगा अगर आप पैसे नहीं देंगे। और यहाँ पे सबूत मौजूद है कि कितने अमले को इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर करवाया है। और मैं सेक्रेटरी साहब से पूछता हूँ कि किन चार्जेस के ऊपर आप लोगों को ट्रांसफर करते हैं? क्या आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाते हैं या ये आपका खास बंदा है? वो यहाँ पे कहते हैं मैं सेक्रेटरी का खास बंदा हूँ। सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि जो स्याह सफेद करो आप करो, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा। ये जंगल का कानून है। सेक्रेटरी साहब आप मेरी बात गौर से सुने, आपकी पॉलिसीज के ऊपर
आपके बीएन के ऊपर आपकी पूरी टीम मरीजों की खिदमत के लिए बैठी है, लेकिन सेक्रेटरी साहब खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, औरतों की इज्जत से खेलने वाले इन दरिंदों को आप रोक के रखें। ऐसे दरिंदों को यहाँ पे ना भेजें जो रिश्वत मांगते हैं, ऐसे दरिंदों को ना भेजें जो यहाँ पे औरतों की इज्जतों को तार तार करते हैं, ऐसे दरिंदों को ना भेजें जो गाली गलौज करते हैं। और आपने इनकी परफॉर्मेंस तो आप उठा के देखें, हम आप पूरे मीडिया को अभी लेके चलते हैं पूरे हॉस्पिटल का, आपको इंस्पेक्शन करवाते हैं, रिकॉर्ड रजिस्टर अपनी एप्लीकेशन दिखाते हैं कि हजारों दरखास्तें पड़ी हैं। और जब कोई एक्यूट मसला होता है, हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, सुबह से आईसीयू के अंदर मरीज पड़े हैं, अभी चले आप कैमरे उठा के लेके जाए वहां पे, हम आपके साथ चलते आपको दिखाते हैं। किसी का वो रिलेटिव नहीं पड़ा हुआ, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं इन्होंने दिया हमें। जब मेरा कोई भी मरीज पड़ा होता है और उसका ऑपरेशन, किसी का पेट खोला हुआ और 4-4 घंटे लाइट ना आए, इनसे किसी ने सवाल पूछा है इन गमलों में सफाई का चार्ट डालना है हमारी सोसाइटी ने, जब अंदर चीज ही कोई नहीं है। आप जब मरीज लेके आते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर तुरकाव हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। सफाई निसफ़े मान है, हम मानते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं, सफाई को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ जिस काम के लिए अस्पताल बना है वो काम भी होना चाहिए। ये बात नहीं है कि आप पानी छिड़काव कर ले। इन्होंने ब्लफ किया है, सीएम साहब को 2 दफा वो विजिट पे आए हैं, हम लोग जानते हैं कि वो विजिट कैसे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि हम पूरे अस्पताल की मशीनरी उठा के उन 2 कमरों में 4 जगहों पे रख देते हैं जहाँ पे सीएम साहब ने आना होता है। हम जो लोग जानते हैं कि पूरा दिन लाइट नहीं होती और ये सीएम साहब के विजिट के दौरान 2 घंटे लाइट चला के फिर जनरेटर बंद कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक एडवांस लैब का बोर्ड लगा हुआ है, सीढ़ियां चढ़ेंगे आपको नजर आएगा, उसकी पिक्चर लें। एडवांस लैब से पूछे कि जो मशीनरी एडवांस लैब की क्या ये अस्पताल की प्रॉपर्टी है, क्या ये किसी टेंडर से रखवाई है इन्होंने, या इन्होंने किराए की